या सलाइन ख़त्म हो जाए तो कैसे निकाले। कई मरतबा ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे घर पर होता है या दवाखाने में हम होते हैं और डॉक्टर जो है तो दूर होता है या फिर बिज़ी होता है या फिर नर्स या फिर जो है तो वार्ड बॉय बिज़ी होता है, तो अचानक जो है तो अगर सलाइन ख़त्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सलाइन जो है तो पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे वक्त के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, ब्लड आना शुरू हो जाता है जिससे हम कभी कभी जो है तो डर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ये सलाइन चल रही थी, ये स्पीड था उसका, ये इतनी स्पीड थी उसकी। अब इसको सबसे पहले सलाइन ख़त्म हो गई तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सिर्फ इसको जो है ये रेगुलेटर को सबसे नीचे कर देना है, इसको पूरी तरह नीचे लेना है आपको। ये पूरा नीचे ले लिया, इसका मतलब ये सलाइन अब बंद हो गई। इसके बाद जो है तो आपको इस तरह आना है, दिख रहा है खून, इस तरह खून आ जाता है दोस्तों। इसलिए इसको सबसे पहले बंद करना है और पहले यहाँ से रिमूव कर देना है। बाद में मैं आपको आईवी कैनुला के ताल्लुक से भी बताऊंगा। ये ये जो है तो स्काल्प है, स्काल्प वेन इसको बोलते हैं, यानी जो अंदर सुई लगी है। और इसको इस तरह से पहले जो स्टिकिंग लगी होती है उसको पहले हटाना है संभल कर, क्योंकि पेशेंट को इससे तकलीफ होती है। बैठो बैठो 5 मिनट। इस तरह से निकालना है, लेकिन याद रहे दोस्तों कि ये जो है तो डायरेक्ट नहीं निकालना है। ये कॉटन आप देख रहे हैं सूखी कपासी है, इसको इस तरह यहाँ रखना है उसके, और स्लोली इसको जो है तो बाहर की तरफ खींचना है, स्लोली एकदम दबा कर रखना है इधर इसको, कॉटन को भी। अब इस तरह मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको फेंक दिया। इसको ऐसे ही दबा कर रखना है और ये जो स्टिकिंग है वो इसको इसके ऊपर लगाना है इस तरह से। 10-15 मिनट भी अगर रहने दिए तो भी काफ़ी है। इस तरह लगा देना है और इस तरह दबा के रखने के लिए कहना है। पेशेंट से कहे कि ये दबा कर रखें, अंगूठे से दबा कर रखें, है ना। और इस तरह इसको जो है तो रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट को उठने का कहे और पेशेंट से कहे कि थोड़ी देर इसी तरह बैठे रहें, हाथ ऊपर रखें इस तरह से 5 मिनट इसी तरह यानी कि बैठे रहें, डायरेक्ट उठकर चलने ना लगे, हो सकता है कि चक्कर आके गिर जाए। इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल करे, पेशेंट को बिठाए या फिर जो है तो बैठने के लिए कहें, फिर उनसे कुछ तकलीफ़ वगैरह पूछे। तो इस तरह दोस्तों आज हमने जाने कि अगर सलाइन ख़त्म हो जाए अचानक से तो हम किस तरह उसको जो है तो बंद करेंगे या किस तरह से जो है तो स्काल्प को जो है तो रिमूव करेंगे। तो बहुत ही आसान जो है तो एक तरीका है, लेकिन हमको नहीं मालूम होने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हमको नहीं मालूम होने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक मरतबा ऐसी हुआ था कि बहुत सारा ब्लड जो है तो पेशेंट को लॉस हो चुका था। तो इसलिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए इसको जो है तो शेयर भी करो ताकि हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए इससे। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लिप जो बहुत पसंद आई होंगी। इसी तरह की जो है तो मेडिकल से रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारे चैनल मेडिकल लाइफलाइन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।